everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 9. यस, इससे पहले हम 8 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने उनमें पार्टिसिपेट किया है, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं कमेंट सेक्शन में और वो टेस्ट आपके लिए यूजफुल और फ्रूटफुल प्रूव होंगे. वो तो बाद में पता चलेगा, राइट? जब अपना टर्म 1 आएगा और जब तुम देखोगे कि पायल मैम के सेम क्वेश्चंस टर्म 1 में आए हुए हैं और तुम खुशी के मारे यूं पेपर में ही जंप करोगे, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कि टेस्ट 9 में ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं. बट बिफोर दैट मैं आपको दिखा दूं टेस्ट 8 की आंसर की, क्योंकि बहुत इंतजार करवा लिया मैंने आपसे. पूरे 24 आवर्स से आप इंतजार कर रहे हैं आंसर की का, और ये है हमारी MCQ टेस्ट 8 की आंसर की. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो पॉज करके चेक कर सकते हैं आपके क्वेश्चन ठीक हैं कि नहीं हैं. और साथ में मैं ये भी बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं नोटिस कर रही हूँ वाकई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब एक ही कमेंट में जैसे मैंने बताया हुआ है सारे आंसर्स दे रहे हैं, वैसे आंसर्स दे रहे हैं. हाँ, एट टाइम दो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर जो इंडिविजुअल आंसर दे रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे जो क्वेश्चन बनता है ना सिर्फ उसी का आंसर दे देते हैं. लाइक फर्स्ट टेस्ट में आई सॉ किसी को 6th और 7th का आंसर पता था, बाकी सबका नहीं पता था. तो 6th आंसर दिस, 7th आंसर दिस, इतना लिख के बस खत्म. देखिए मैं आपको बता रही हूँ टर्म 1 में MCQ जो आ रहे हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो इनकेस आपको नहीं भी पता है आंसर, एटलीस्ट गेस तो लगाइए. माइट भी आपकी गेस सही बैठ जाए, हो सकता है ना. इसलिए पार्टिसिपेट तो करिए ही करिए. एंड इसी के साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है इस टेस्ट सीरीज को लेके या फिर आपका कुछ ओपिनियन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आंसर्स एज यूजुअल आपको 24 आवर्स के बाद ही मिलेंगे, ताकि आपको लगे वो टेस्ट वाला फील आए कि हाँ यार टेस्ट दिया है, राइट? चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा टेस्ट नंबर 9 विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज management is a dash function as it adapts itself according to the changing environment. Continuous, dynamic, pervasive, all of the above. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई होप ये आराम से बनेगा आपसे. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ एक ही कमेंट में सारे आंसर देने की कोशिश किया कीजिए. अलग अलग कमेंट्स मत किया कीजिए, क्योंकि पहचानना मुश्किल हो जाता है और वो नंबर ऑफ कमेंट्स बढ़ जाती है लेकिन ध्यान नहीं जाता ऐसे बच्चों पे. सो एक ही क्वेश्चन में आंसर कीजिए, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, थोड़ा सा लंबा है एंड इट इज अबाउट अजय. अजय जॉइन्स अ गारमेंट फैक्ट्री एज अ प्लांट सुपरवाइजर इन लखनऊ. He observes that the output of some worker is very low as compared to the standard set for their performance. On analyzing the reason for the same, he finds out that a lot of time of the worker is wasted in getting the requisite material issued from the store. अगर आपने मेरी केस स्टडी वाली सीरीज देखी है, सेम क्वेश्चन वहाँ पे था, बस अजय की जगह शायद नाम कुछ और था जहाँ तक मुझे याद है, बट केस स्टडी बिल्कुल सेम था. सो मैंने जितना भी टर्म 1 की प्रिपरेशन में आपको एक प्लेलिस्ट बना के दी है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए. बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से आ सकते हैं. चलिए, whereas on asking the storekeeper complains that there is no harmony in the working of the production department as a whole. Every day, the workers approach him at the last moment to procure different kinds of threads, laces, mirrors, buttons, etc. If it is not available in the store, then he has to place an order with the purchase officer. As a result, a lot of time of the worker is wasted. So, in order to integrate the various production activities, henceforth, Ajay ensures that the storekeeper is informed well 3 days in advance about the requisite material. Consequently, the storekeeper is able to keep the material ready for the workers every morning in accordance with their requirements. In context of the above case, identify quality of management that Ajay has introduced in the working of the production department as a corrective measure to control the output of the workers. First है organizing, second है planning, थर्ड है कोऑर्डिनेटिंग और फोर्थ है डायरेक्टिंग.
सो अगर आपने केस स्टडीज़ वाली वो देखी हुई है तो आपको तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पता है, मतलब मैंने तसल्ली से अच्छे से पूरा ड्रॉ करके आपको बताया था। तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अटेम्प्ट करना। बट अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो रही हूँ, आप पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरी केस स्टडी को अच्छे से पढ़िए, दिमाग में एक स्टोरी फॉर्म कीजिए और उसके बेसिस पे आंसर कर लीजिए। एंड इसी के साथ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन अ केस स्टडीज वाला क्वेश्चन। इट सेज Shree Enterprises is enjoying a good reputation in the market. Kavita, the general manager, has acquired her MBA degree from Oxford University, and as a result of her knowledge of management principles and excellent managerial competence, the enterprise is successful because of good management. The effect of management is noticeable because targets are being met in time, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. She motivated her team so well that individual members were able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives. She is a visionary and understands the value of good personnel in the organization. Hence, she proposed to keep budget for opening creche for the kids of female employees. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था। ऐसा मतलब केस स्टडी यही था, क्वेश्चन डिफरेंट था। सेम केस स्टडी यही है, क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट लेवल कविता इज वर्किंग। यू हैव टू टेल कि जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें कविता कौन से वाले लेवल पे काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी। साइड हो चुकी हूँ मैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज़ अबाउट सना। मेरे ख्याल से हमने ये वाला केस स्टडी भी पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। Sana is a branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. The company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. It sells fabrics, furnishings, ready-mades and household items which are made out of traditional Indian fabrics. Sana decides quantities, variety, color, texture of all the above items and then all allocates resources for their purchase from different suppliers. She appoints a team of designers and craftspersons in the company who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Although the products looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control. With reference to the above case, at which level of management Sana is working? मेरे ख्याल से सारे ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे बताना है सना कौन से लेवल पे काम कर रही है। मैं पीछे हो रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने पुराने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं तो आपको ये स्टोरी पता ही है, रटी गई होगी अभी तक, क्योंकि 2 से 3 बार आ चुकी है गैस, है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड इन डैश वेज 2 3 4 5। 2 3 4 5 बताना है आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड इन डैश वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रहा है टेलर बिलीव्ड दैट द मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद वर्कर्स। Taylor believed that the management should share the gain with the workers. Identify the principle of management as referred in the above line. First है development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Second है harmony not discord. Third है science not rule of thumb. और fourth है cooperation not individualism. So आपको टेलर का जो दिए हुए प्रिंसिपल्स थे उनमें से एक को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव लाइन विच ही हैज प्रोवाइडेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इवन इफ आपने नहीं भी पढ़ा है ना ये चैप्टर, नहीं भी पता, आपको कुछ कॉमन सेंस लगाओ आंसर बन जाएगा।
वही मैंने बोला ना, बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। आपके आसपास जो हो रहा है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी यूज करो और आपको पता चल जाएगा कि भैया सारे आंसर्स आपको अपने अराउंड ही मिल जाएंगे। Excuse me. Okay, next question is question number 7, which says, according to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into boxcars can be scientifically planned and managed. ये लाइन ना एनसीईआरटी की है, देखना, ढूंढना, बताना मुझे कौन से पेज पे लिखी हुई है। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटीरियल्स। The more sophisticated the processes, greater would be the savings. In the present context, the use of internet has brought about dramatic improvements in internal efficiencies and customer satisfaction. Identify the principle of management highlighted above. पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपको लग रहा है इस पूरे केस स्टडी में इस्तेमाल किया गया है। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू टेलर है तो मतलब टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स होंगे। गिन दिए तो 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने और वही चारों के चारों यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको इनमें से चूज करना है कौन से वाला इस पर्टिकुलर केस स्टडी में इस्तेमाल किया गया है। मैं पीछे हो जाऊँ ताकि आप क्वेश्चन देख लें अच्छे से। थोड़ा सा क्विक रहिएगा, थोड़ा सा फास्ट रहिएगा, बिकॉज पेपर में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 90 मिनट का समय होगा और 50 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे उसमें, समझ के रखिए। और हर क्वेश्चन को पूरा 1 नंबर तक नहीं दिया उन्होंने, मतलब 40 नंबर में 50 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो पर क्वेश्चन यू वॉन्ट इवन गेट 1 मार्क, तो उससे भी कम मिलने वाला, तो जम के मेहनत करनी है अपन को। 8th क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस डैश टू अ बिजनेस, इंटरनल, स्पेसिफिक, एक्सटर्नल, ऑल ऑफ दीज। बताइए, बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्पेसिफिक, ऑल ऑफ दीज टू अ बिजनेस। फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ब्लैंक को फिल करना है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता है उस क्वेश्चन में। ओके, सो इट सेज योर टमी began its business by offering the classic combo of hamburgers and fries, but over time their customers wanted healthier foods, so your tummy responded and began offering healthy alternatives such as salads, fruits, wraps and oatmeal. If your tummy hadn't responded, they may have lost customers that wanted to eat healthier foods. The above case highlights one of the points related to the importance of business environment and its understanding by managers. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आज का टेस्ट बहुत सिंपल है, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं ना सबसे सिंपल यही है। इसके आंसर्स तो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए, आइडेंटिफाई इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देख लीजिए क्वेश्चन को तसल्ली से आराम से रीड कीजिए, चाहे तो पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिनको भी पीडीएफ्स चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर्स पे या फिर लिंक्स लिखे होंगे उस पर क्लिक करके। चलिए, इसी बात पे आ जाते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन पे। टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें से 10वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। It says, in accordance with the economic planning, the government of India gave a lead role to the public sectors for infrastructure industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. At the same time, the government imposed several restrictions, requisitions, and controls on the working of private sector enterprises. Identify the dimension of business environment highlighted above. फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड है लीगल एनवायरनमेंट, थर्ड है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, देख लीजिए अच्छे से आराम से। रिस्ट्रिक्शंस,
जैसे वर्ड लिखे हुए हैं। अब आई डोंट वांट टू साउंड लाइक आई एम गिविंग यू अ हिंट और समथिंग, बट देख लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आराम से बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इट सेज महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स वेजिटेबल्स. They conducted a survey to find out customer preferences for such vegetables. They found that most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in the growing of the vegetables. They found out that 90% of the households were searching for alternatives. The company connected a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmer. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetables according to the new innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Due to increased awareness for healthcare, demand for products of Mahindra Agro Limited increased and thus the business flourished. अब आपको दी हुई है इस पैराग्राफ में से एक लाइन, जिसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा. It's written, they found that the most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found out that 90% of the households searching for alternatives. ये आपको लाइन दी है जिसके रेफरेंस में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसको रेफर करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है. इट सेज आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव. इन लाइंस में कौन से वाला बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन हाईलाइट किया गया है. जब मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू करा रही थी तब मैंने आपको बोला था ये डायमेंशन से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे, और देख ही रहे हैं आप हर टेस्ट में 2-1 क्वेश्चन आ ही जाते हैं डायमेंशन से रिलेटेड. तो वो टॉपिक तो तसल्ली से ही आपका क्लियर होना चाहिए. इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल. चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11. और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे. माइट भी आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, बट ध्यान दीजिएगा आपको पेपर में इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा. मैं रीड करने पे भी समय लगाती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आपको वहीं पे पॉज कर देना चाहिए, पहले अपने आप को रीड करना है अच्छे से बिना मेरे सुने हुए, तो आप वहाँ पे भी पॉज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर्स थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. Dreams can be turned into reality only when managers think in advance what to do and how to do it. Identify the function of management indicated in by the statement. आपको management का function identify करना है. Planning, organizing, directing, controlling. And that's super simple question. चलिए पता लग गया आंसर क्या है. नेक्स्ट पे जंप करें, कर ही लेते हैं. क्वेश्चन 13 है राहुल के बारे में. तो राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ही सेट्स द टारगेट ऑफ अर्निंग 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इन द फर्स्ट ईयर. He was very much concerned about the future prospect of the business, which was uncertain. For this, he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for the wall-mounted coolers is increasing day by day. He used this information as the base for future planning. On the basis of gathered information, he called a meeting in the following week to find new methods to achieve the objective. Identify the function of management involved in the above case. Controlling, staffing, planning, organizing. Controlling, staffing, planning, organizing. बताइए आपको अगेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता लगाना है. जल्दी बताइए क्या हो सकता है. मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो पॉज कर ले वीडियो को. एंड इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए
सिर्फ कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन पाने के लिए या स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवार्ड पाने के लिए आप चीटिंग मत कीजिएगा। ये नहीं है कि इधर वीडियो चल रही है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, उधर आप नोटबुक बुक खोल के बैठे हुए हैं और वहाँ से फटफट देख के आंसर करे जा रहे हैं। किसी का भला नहीं होगा इसमें। मे बी आपको 2 अच्छे बोल सुनने को मिल जाएं हमारे मुंह से, मैग्नेट ब्रेन्स के मुंह से, लेकिन क्या इससे आपका भला होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। I'll share मतलब शॉर्ट वाली स्टोरी, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है, बीच में पता नहीं मुझे स्टोरी बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट एनीवेज I'll share it with you people. I was in 7th class. मैं हमेशा I used to be in top 3 रैंक्स, ठीक है। 7th क्लास में मेरे को मेरी मॉम ने एक ट्यूशन में डाला। ट्यूशन क्या था, वो एक आंटी थी हमारे वहाँ पे, उनकी नई नई शादी हुई थी, पढ़ी लिखी थी ज़्यादा, तो सब बच्चे वहाँ पे जाते थे उनके पास, तो वो मुझे अलग से पढ़ाती थी, सब बच्चों के साथ नहीं पढ़ाते थे। तो वो कई बार क्या होता था, मुझे काम देगी ना, शी यूज्ड टू गो टू किचन, और मेरे को पता होता था कि जब ये किचन से आएगी मुझे आवाज़ आ जाएगी। तो मैं क्या करती थी, जब वो किचन जाते थे ना, तो उनके सामने इंप्रेशन छोड़ने के लिए कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है, आई यूज्ड टू चीट। उस बार मेरी क्लास में 7th रैंक आई थी, और मुझसे बहुत डल स्टूडेंट्स, मतलब मैं अपने आप को डल नहीं बोल रही, मतलब मुझसे कम स्टूडेंट्स जो थे, कम इंटेलेक्चुअल वाले या फिर कम मेहनत करने वाले, वो मुझसे आगे पहुँचे हुए थे। और बहुत बुरा लगाया था यार उस टाइम पे। मतलब उन आंटी के सामने मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से हुआ करती थी, बट सिर्फ उन आंटी के सामने। स्कूल वालों ने तो मेरी इज्जत करना ही छोड़ दिया था। 7th रैंक आई थी मेरी, कोई पूछ ही नहीं रहा था उस बार, अदरवाइज सारे टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी मैं। तो ऐसे चीटिंग करके आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, सिर्फ खुद का नुकसान करोगे, इसलिए मत कीजिएगा। अगर स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड चाहिए तो खुद अपनी नॉलेज के बेसिस पे पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है द वेरियस फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल द फंक्शंस। और रीजन दे रहा है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। सो आपको बताना है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is correct, but R is false. A is false, but R is correct. 4 ऑप्शन होते हैं assertion reason में, अब तक तो आपको भी रट चुका होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, which is which of the following is or are the importance of organizing? Which of the following is or are the importance of organizing? 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, adaptation to change, effective administration, expansion and growth, all of the above। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है importance of organizing। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है मिसेस शर्मा के बारे में। ये बोलती है मिसेस शर्मा हैज जॉइंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड रियलिस्टिक लिमिटेड। On her first day to office, she analyzed that there were no different departments assigned for various product lines. She observed a separate team structure for each of them and also that they functioned independently of one another. From her analysis, what can we make out of the realistic limited? चलिए मिसेस शर्मा की ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के बेसिस पे आप रियलिस्टिक लिमिटेड के बारे में क्या सोच पाए हैं वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। इट इज़ फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी फॉलोज द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, नो ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड आउट ऑफ हर एनालिसिस। ये सबसे सही ऑप्शन होता है ना, नो ऑब्जर्वेशन। मतलब समझ में नहीं आया, मैं क्या बोलना चाह रही थी समझ में नहीं आया, बट ऐसा वाला ऑप्शन ना यूजुअली बस वो टाइम पास के लिए देते हैं, ये वाला टिक मत करके आना कभी, ठीक है। चलिए आपके सामने 16th क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके अच्छे से पढ़ के आंसर कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा जब मैं पढ़ती हूँ आप भी उसी टाइम पढ़ लें, समझ लें क्वेश्चन को, ताकि आपको कम समय लगे। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा 17th क्वेश्चन, विच इज Xamin Limited is a manufacturer of electronic goods based in Pune.
On one hand, it deals in items like books, music instrument, videotapes, etc. And on the other hand, it deals in laptops and mobile phones. The company had a functional structure with separate heads for production, marketing, and finance. All the functional heads were looking after the products, but at times their activities overlapped. This led to problems related to coordination and interdepartmental conflicts. To facilitate specialization, Ramit, the CEO of the company, decided to group books, music instrument, videotapes, etc. under media and laptops and मोबाइल फोन्स अंडर कंज्यूमर गुड्स. ओके ये सारे गुड्स उन्होंने अंडर मीडिया वो कर दिए थे बाइफिकेट, और लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर बाइफिकेशन किया. तो इन्होंने स्पेशलाइजेशन बना दी. While doing so, Ramit has performed a step in the process of one of the functions of the management. Identify the step. Identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, establishing authority and reporting relationship. इसी क्वेश्चन का था मुझे इंतजार. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आ चुके हैं जहां पे आपको लिखा होता था कि मैनेजमेंट के एक फंक्शन के एक स्टेप के बारे में आपको पता लगाना है, और यूजुअली जो 4 ऑप्शन होते थे उसमें मैनेजमेंट के उस फंक्शन के बारे में पहले से ही हाईलाइट किया होता था. लाइक एक आई रिमेंबर प्लानिंग वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको पता लगाना था प्लानिंग प्रोसेस के एक स्टेप के बारे में, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस वे में दिया हुआ था कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है जिसका एक स्टेप होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो स्टेप. और स्टेप्स में 4 स्टेप, प्लानिंग यूज टू बी दिस, प्लानिंग यूज टू बी दिस, प्लानिंग, तो आप आराम से बता सकते हो कि मैनेजमेंट के प्लानिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने सेम क्वेश्चन किया है कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है जिसके स्टेप के बारे में आपको पता लगाना है, लेकिन दे हैवंट मेंशन्ड मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है. सो सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट की जो फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, उन सब में से सही वाला ढूंढना है और उसका एक स्टेप यहाँ पे बताना है. ये आया अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, पूरे टेस्ट में एक बढ़िया क्वेश्चन आया है. चलो अब इसको आंसर करके बताओ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, which says the main focus of marketing is to transfer the title and possession of goods from sellers to users. The main focus of marketing is to transfer the title and possession of goods from sellers to what? Users. True, false, can't say, partially true. जैसे वो था ना कि no observation can be made out of her analysis, वैसे ये होता है can't say. We can't say, but we should say. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी can't say वाले जो होते हैं ऑप्शंस, उनको टिक नहीं करना चाहिए. यूजुअली एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, बाकी आप देख लो इसमें क्या आंसर होगा. चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है. ये बोल रहा है डैश refers to producing goods of predetermined specification which helps in achieving uniformity and consisting in the output. चलिए standardization, grading, no, it should be grading, assorting, sorting नहीं sorting. महान इंग्लिश है जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसकी, मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ चिपकाया है. चलिए 19th क्वेश्चन बोल रहा है डैश रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टिंग इन द आउटपुट. कंसिस्टेंसी होगा इन द आउटपुट. स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, असॉर्टिंग, सॉर्टिंग. चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. देख लीजिएगा यहाँ पे ये ग्रेडिंग और ये गलत लिखा हुआ है, ये सही वर्ड्स है, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे इस टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, व्हिच सेज सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग, और रीजन बोलता है marketing is wider in scope than selling, which includes selling as its essential part. Assertion क्या है? Selling is the heart of marketing. Reason है
Marketing is wider in scope than selling, which includes selling as its essential part. 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Assertion reasoning वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए. एंड इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये टेस्ट नंबर. और अगर अब आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो हम कहाँ देते हैं आंसर्स साथ में? हम आंसर्स देते हैं आपको 24 आवर्स के बाद में, ताकि आप तसल्ली से जो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे उन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके फिर दोबारा से क्वेश्चन देखने आए और इस बार सारे क्वेश्चन सही से करके जाएं. 24 आवर्स का आपके पास समय है. अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए. अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा गैस वर्क लगाइए यार, कुछ तो करो. बढ़िया कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है समटाइम्स गैस वर्क से भी. सो इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर टेस्ट को ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट टेस्ट के लिए आ जाइएगा कल शार्प एट 6 o'clock. तब आपको इस टेस्ट के आंसर्स भी मिल जाएंगे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.